नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही, जनजीवन अस्त व्यस्त, जानिए अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मानसून अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और मौसम विभाग के अनुसार 27 जून तक इसका प्रभाव बहुत अधिक रहने वाला है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी अनुमान लगाया है कि राज्य में 30 जून तक लगातार बारिश जारी रहेगी। आज यानी 26 जून और कल 27 जून को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही कुछ अलग अलग स्थानों पर एक या दो बार बहुत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। हिमाचल प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अब 2 चरणों में होगी दस्तावेजों की जांच। 20,000 से अधिक आवेदक। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पहले चरण में इंटरव्यू लेने वाली कंपनी डिप्लोमा सहित अन्य प्रमाण पत्रों को जांचेगी। दूसरे राउंड में शिक्षा विभाग अपने स्तर पर प्रमाण पत्रों सहित अन्य दस्तावेजों की जांच करेगा। साक्षात्कार के दौरान कुछ फर्जी दस्तावेजों और बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों को डिप्लोमा मिलने की शिकायतें मिलने पर अब 2 स्तर पर जांच पड़ताल करने का फैसला लिया गया है। 6,297 पदों पर हो रही भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। दूसरे राज्यों में हिमाचल के नाम पर बन रही नकली और नशीली दवाएं, जांच में खुलासा। बाहरी राज्यों में नकली और नशीली दवाएं बनाने का अवैध कारोबार चल रहा है और इसमें बदनाम हिमाचल प्रदेश हो रहा है। पिछले साल ऐसे 20 मामले सामने आ चुके हैं। इस साल अब तक ऐसे 2 मामलों का पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल कई ऐसी कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं जिन पर हिमाचल का पता लिखा है, लेकिन जांच में सामने आया है कि ये पता हिमाचल में है ही नहीं। देश में तैयार होने वाली 30% दवाओं का उत्पादन हिमाचल में हो रहा है। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब बद्दी में बनी दवाइयां कई देशों में निर्यात की जा रही है। होम स्टे महिला चला रही हो तो पंजीकरण शुल्क में मिलेगी 5% की अतिरिक्त छूट, नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे महिला मालिकों को पंजीकरण पर 5% की अतिरिक्त छूट रहेगी। पांगी में होम स्टे के पंजीकरण शुल्क में 50% और 3 साल का एक ही बार पंजीकरण शुल्क जमा कराने पर 10% की रियायत दी जाएगी। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने होम स्टे नियम 2025 को लागू कर दिया है। बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। होम स्टे को 3 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें सिल्वर, गोल्ड और डायमंड शामिल है। नगर निगम की परिधि में सिल्वर श्रेणी के होम स्टे का पंजीकरण शुल्क 8,000 रुपए, टीसीपी 5,000 और ग्राम पंचायत में 3,000 रुपए होगा। इसी तरह गोल्ड श्रेणी में नगर निगम के दायरे में 12,000 टीसीपी, 8,000 पंचायत में 6,000 रुपए। डायमंड श्रेणी में नगर निगम एरिया में 18,000, टीसीपी में 12,000 और पंचायतों में 10,000 रुपए पंजीकरण शुल्क रहेगा। इनमें महिलाओं को 5% की अतिरिक्त छूट रहेगी। बागवानी मंत्री बोले, बगीचे में सेब बेचा तभी टेलीस्कोपिक कार्टन में नहीं होगा भरान। सेब बागीचे में ही बेचा तो भी टेलीस्कोपिक कार्टन में भरान नहीं हो सकेंगे। हर सूरत में यूनिवर्सल कार्टन ही इस्तेमाल करना होगा। ये जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है। निचले क्षेत्रों का सेब मार्केट में पहुंचना शुरू हो गया है। 15 जुलाई के बाद सेब सीजन रफ्तार पकड़ेगा। राज्य सरकार गत वर्ष से हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू कर चुकी है। प्रदेश की मंडियों में यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब बेचना और खरीदना अवैध है, जबकि टेलीस्कोपिक कार्टन को अवैध घोषित कर बंद कर दिया गया है। मगर कई आढ़ती और व्यापारियों ने पिछले वर्ष भी सीधे बागवानों के बगीचों का रुख कर दिया। सेब के ठेके लेकर इसमें टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब भरा और राज्य से बाहर ले गए। अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि बागीचे में ही सेब की खरीद करना गलत नहीं है। कजाकिस्तान में छाई मंडी की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर की एहिजू पंचायत के त्रामट गांव की बेटी अलीशा कटोच ने पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अलीशा ने कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड सहित कई मेडल जीते। महज 16 साल की उम्र में पैराग्लाइडिंग की दुनिया में कदम रखने वाली अलीशा आज भारत की शीर्ष महिला पैराग्लाइडिंग पायलट बन गई है।
उनका ये सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है, जिसमें संघर्ष, जुनून और जीत की गाथा छिपी है। अलीशा ने वर्ष 2019 में अपने जेब खर्च से बिना परिवार को बताए अपनी पहली पैराग्लाइडिंग उड़ान भरी। उसी दिन से उन्हें उड़ने का ऐसा जुनून चढ़ा कि इसे ही अपना सपना बना लिया। हालांकि ये राह आसान नहीं थी। आर्थिक तंगी और समुदाय से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण अलीशा को एक समय पैराग्लाइडिंग छोड़कर भारतीय सेवाओं में शामिल होना पड़ा, ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। वर्ष 2022 में अलीशा के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया, जब भारत के जाने माने पैराग्लाइडिंग पायलट विजय सोनी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना तो उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया, जो अलीशा के लिए एक नई शुरुआत थी। विजय की सिफारिश पर अलीशा ने 2023 में अपनी पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और शानदार जीत हासिल की। ये वही दिन था जब अलीशा को अपनी असली क्षमता का एहसास हुआ। तब से अलीशा हर साल कामशेत स्थित ऑरेंज लाइफ पैराग्लाइडिंग स्कूल में लगातार प्रशिक्षण ले रही है और अपने कौशल को निखार रही है। हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के घर पर अब ई स्कूटर से पहुंचेंगी दवाइयां। हिमाचल प्रदेश में अब HIV, STI, यौन संचारित रोग, TB और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इन मरीजों के लिए घर द्वार पर दवाइयों, जांच और चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राजधानी शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर से इस पहल की शुरुआत करते हुए 12 ई स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ई स्कूटर हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए हैं और इन्हें प्रदेश के 8 जिलों में तैनात किया जाएगा। सरकार की इस योजना का उद्देश्य दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जिससे कोई भी व्यक्ति उचित इलाज से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने इस पहल को एक समर्पित और मानवीय प्रयास करार देते हुए कहा है कि इससे प्रदेश के हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और ये कदम उसी दिशा में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को HIV मुक्त बनाना केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने रेड रिबन क्लब युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की सराहना की और कहा कि वे जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि ये स्कूटर ई स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को और आर्थिक सशक्त बनाएगा, मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।